इंदौर जिले की औद्योगिक इकाई में काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा और आपदा प्रबंधन को लेकर जिला प्रशासन अब पूरी तरह सख्त नजर आ रहा है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देश के परिपालन में औद्योगिक इकाइयों में स्वास्थ्य सुरक्षा, अग्निशमन और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बड़ी संख्या में उद्योगपति शामिल हुए और उन्होंने अपने सुझाव साझा किए। देखिए यह खास रिपोर्ट। इंदौर में आयोजित इस विशेष कार्यशाला के दौरान जिला प्रशासन ने औद्योगिक इकाइयों में सुरक्षा मानकों को लेकर दिशा निर्देश स्पष्ट किए हैं। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य था कि जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों में स्वास्थ्य सुरक्षा, फायर सेफ्टी और आपदा प्रबंधन से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाए। कार्यशाला में मौजूद उद्योगपतियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी इकाइयों में सभी आवश्यक मानकों को समय सीमा से पूरा करें। और इसमें आप आ जाएं, आपके जो सिस्टम चलाने वाला व्यक्ति है जिसको आप नियुक्त करेंगे उसको ही बुला लीजिए, वो भी सीख जाए कि क्या करना है, वो किसी डिजास्टर के टाइम पे क्या करना होता है, किस प्रकार भगदड़ी ना बचे, हम लोग को संयमता से किस बात को फॉलो करना है, क्या सिस्टम चालू करना है, ये सबको पता होना चाहिए। तो इनकी ट्रेनिंग के बाद आप लोग भी अपने अपने कारखानों में, अपनी संस्थाओं में अपने लेवल पर किस तरह की मॉकड्रिल कर सकते हैं उसके बाद, ठीक है। तो लेकिन किसी भी तरह की डिजास्टर ना हो, हम लोग भगवान से हमेशा ये उम्मीद करते हैं, लेकिन अगर कभी हो हम लोग पूरी तरह तैयार हैं, ये हमारी तैयारी है। तो अब मेरे ख्याल से इस कार्यशाला को खत्म कर सकते हैं हम लोग। मैं जानता हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये करना शुरू करिए, हमारी टीम आके आपको ट्रेन भी करेगी, इन उपकरणों को कैसे चलाना है वो भी जानकारी देगी, और कोई चैलेंज आएंगे उसमें मदद करेगी आपकी, ठीक है। लेकिन मैं फिर बार बार कह दूँ कि भाई इंसानी जान है स्टेक पे, उससे बढ़कर कोई चीज़ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए बिल्कुल हम लोग को सख्ती से काम करना चाहिए, आप लोग भी सख्ती से तन्मयता से करिए। इस समय एक पॉइंट एजेंडा रहना चाहिए कि हम लोग इस सिस्टम को जल्दी जल्दी अपने यहाँ इंस्टॉल कर लेंगे, अगर इंस्टॉल है तो उसको बेहतर कर लेंगे, और इसमें जो भी मदद लगेगी हम लोग सब लोग मिलकर काम करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बाकी सारी बातें लगभग हो चुकी है पूरी। अब आप लोग जब जाइएगा इनके यहाँ पर, जिला प्रशासन ने यह भी आश्वासन दिया है कि यदि मानकों के पालन में किसी प्रकार की व्यावहारिक बाधा आती है तो प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंचकर उसका निराकरण करेगी। इसके साथ ही औद्योगिक इकाइयों के कर्मचारियों को अग्निशमन से संबंधित विशेष प्रशिक्षण देने की भी बात कही गई, ताकि आपात स्थिति में किसी भी प्रकार की जनहानि या नुकसान को रोका जा सके। कलेक्टर शिवम वर्मा ने सख्त शब्दों में कहा है कि सुरक्षा मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि निर्देशों के बावजूद किसी इकाई में कमी पाई जाती है तो संबंधित औद्योगिक इकाई के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। नहीं देखिए, जो हमारे उद्योग चल रहे हैं हमारे इंदौर ज़िले में, तो हमारा प्रयास है कि वो सभी उद्योग अच्छे से चले, लेकिन सुरक्षा के साथ चले। और इसी दृष्टि से हम लोगों ने बीच में अभी जब समीक्षा भी की थी तो ये पाया था कि हमने सभी जो अधिकारी थे उनको भी निर्देशित किया था कि सभी संस्थाओं में, सभी कारखानों में फायर के जो बाकी केमिकल यूज़ कर रहे हैं उनके रेगुलर अपकीप के लिए और सभी तरह के जो सुरक्षा इंतजाम हैं वो पूरे चुरुस्त दुरुस्त होने चाहिए। उसी के लिए अभी एक वर्कशॉप भी आज की गई है। आज भी सभी जो हमारे उद्योग से जुड़े सभी व्यवसायी जो आज जुड़े थे इस पूरी वर्कशॉप में, तो उनको बताया भी गया कि क्या क्या चीज़ें हमारे कारखानों में होनी चाहिए, क्या क्या मानक होने चाहिए, और सबको एक चेकलिस्ट भी दी गई है कि इन चीज़ों को आप लोग इंश्योर कर लें। तो हमने उनको यही बोला है कि आप अपने यहाँ ये सारी व्यवस्थाएँ खुद से सुनिश्चित कर लीजिए। अगर आपको कोई बाधा है, कोई समस्या है, तो हमारी टीम उसका निराकरण भी करेगी। हमारी टीम निरंतर जाके फायर की ट्रेनिंग भी देगी, अन्य डिजास्टर्स के समय कैसे काम करना है, मॉकड्रिल कैसे करनी है, इसकी ट्रेनिंग भी देगी। और अगर इसके बावजूद भी अगर कहीं पर कोई फिर कमी पाई जाएगी तो हमारी टीम सख्ती से कार्रवाई भी करेगी, क्योंकि हमारा पूरा मूल उद्देश्य यही है कि जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि सभी नागरिकों की सुरक्षा होनी चाहिए, सभी लोग सुरक्षित तरीके से काम करें, तो हम लोग उसी के लिए दृढ़बद्ध हैं। और ये पूरी वर्कशॉप का उद्देश्य था कि सभी लोग जागरूक हो जाएं, अच्छे से काम करें, सुरक्षा के साथ काम करें। हमारी टीम पूरी मदद करेगी, और लेकिन जहाँ पे अगर उसके बाद भी अगर कोई लापरवाही दिखेगी तो उस पर हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कार्यशाला के बाद उद्योगपति जिला प्रशासन की इस पहल से संतुष्ट नजर आए। उद्योगपतियों का कहना है कि इस तरह की कार्यशालाएं न सिर्फ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करेंगी बल्कि उद्योगों और प्रशासन के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित करेंगी। सरकार ने और प्रशासन ने एक बहुत अच्छे उद्देश्य से सारे उद्योगपतियों को इकट्ठा करा। उन्हें ये समझाया कि आग से नुकसान स्वयं को बर्बाद करता है और आसपास की फैक्ट्रियों को और कई फैमिलीज़ को बर्बाद करता है। उनका जो सुझाव था बहुत बढ़िया था कि हर फैक्ट्री के अंदर आग बुझाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन कितनी व्यवस्था किस फैक्ट्री में होनी चाहिए, क्योंकि हर एरिया 30 से 40 साल पुराना है। उस समय की ड्राइंग और डिज़ाइन के हिसाब से, नक्शे पास के हिसाब से फैक्ट्री, आज वहाँ पे ज़मीन अवेलेबल ही नहीं है।
जहाँ ज़मीन 0% अवेलेबल है वहाँ पे अगर आप 20,000 और 50,000 और 1,00,000 लीटर के टैंक की बात करेंगे, वो कैसे बनेगा? पहली चीज़। सेकंड, आपका पानी के पीने की व्यवस्था नहीं है वहाँ पे आपको 20-20, 25-25,000 लीटर या 1,00,000 लीटर पानी कैसे इकट्ठा करेंगे? ये व्यवस्था आपकी चाहिए। इन सब के बावजूद अगर आपकी गाड़ी आती भी आग बुझाने के लिए, वहाँ गाड़ी घुसने की व्यवस्था नहीं है, इतना इंक्रोचमेंट हो चुके हैं, उनको कैसे हटाया जाएगा? ये व्यवस्था। इन 3-4 पॉइंट पे अगर शासन और प्रशासन ध्यान दे के उसको सुलभ करता है तो फिर आप उम्मीद कर सकते हो कि आग पे काबू पाया जा सकता है। अदरवाइज ऐसा ही चलता रहेगा, आग लगती रहेगी, लोग मरते रहेंगे और दुखी होते रहेंगे। तो इंदौर में औद्योगिक सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन अब एक्शन मोड में दिखाई दे रहा है। कलेक्टर के स्पष्ट निर्देशों के साथ यह संदेश भी साफ है, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।